हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के प्रस्तावना के ऊपर जो कमेंट्री लिखी हुई है उसी के का पार्ट 2 के बारे में। इस वीडियो को पार्ट 1 में ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आप एक बुद्धिमान निवेशक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी कि बेंजामिन ग्राहम साहब बुद्धिमान निवेशक किसे कह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप एक बुद्धिमान निवेशक है बेंजामिन ग्राहम साहब के हिसाब से। दोस्तों, आइए अब हम एक वस्तुतः महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दें। एक बुद्धिमान निवेशक से ग्राहम का वास्तव में क्या मतलब है। ग्राहम साहब किसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कहते हैं, बुद्धिमान निवेशक कह रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए हम लोग ये जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इसका जो पहला एडिशन है उसमें ग्राहम साहब ने इस शब्द को परिभाषित किया है और यह स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की बुद्धिमत्ता का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं होता है। इसका सीधा सा अर्थ है धैर्यवान, यानी कि आपको के अंदर पेशेंस होना चाहिए। अनुशासित, यानी कि आपको डिसिप्लिन होना चाहिए और सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है ग्राहम साहब के हिसाब से। दोस्तों, ग्राहम साहब समझाते हैं इस प्रकार की बुद्धिमत्ता मस्तिष्क से अधिक चरित्र का गुण है, यानी कि आपका दिमाग कितना तेज है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो चरित्र का गुण है वो कैसा है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए। इस बात का प्रमाण है कि किसी निवेशक को बुद्धिमान बनाने के लिए उच्च बुद्धि और उच्च शिक्षा पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आप की बुद्धि बहुत ज्यादा है और आप हाईली एजुकेटेड हैं, इससे आप बुद्धिमान निवेशक नहीं बन सकते हैं। इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। चलिए उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। 1998 की बात है। गणितज्ञों यानी कि मैथमेटिशियंस, कंप्यूटर वैज्ञानिकों यानी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे, और दो नोबेल पुरस्कार विजेता जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार हासिल किया था, ऐसे लोगों की एक बटालियन थी और ये लोग एक हेज फंड को संचालित करते थे। ये हाईली एजुकेटेड लोगों की टीम थी, लेकिन ये जो है एलपी जो हेज फंड था, दीर्घकालिक पूंजी प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ और इन्होंने अनुमान लगाया था कि बॉन्ड मार्केट जो लगातार गिर रहा है इसकी वापसी होगी, ये फिर से सुधरेगा और सामान्य स्थिति में आएगा। लेकिन बॉन्ड मार्केट अधिक से अधिक असामान्य होता गया और एलटीसीएम ने इतना पैसा उधार लिया कि इसके पतन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को लगभग खत्म कर दिया। यानी कि इसके वजह से जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे उन लोगों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। एक और एग्जाम्पल है, 1720 की बात है। सर आइजक न्यूटन के बारे में तो हम सब जानते हैं। उनके पास साउथ सी कंपनी के शेयर थे जो इंग्लैंड में
सबसे लोकप्रिय स्टॉक था और ये स्टॉक इस तरह से भाग रहा था, यह महसूस करते हुए कि बाजार हाथ से निकलता जा रहा है। लोग लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे, लगातार इन्वेस्ट कर रहे थे और महान भौतिक वैज्ञानिक ने यह कहा कि वह आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। इस तरह से लोग पागल हो रहे थे साउथ सी कंपनी के स्टॉक पे और उनका जो इन्वेस्टमेंट था कुछ ही समय में लगभग डबल हो गया, यानी कि 100% रिटर्न उनको मिल गया साउथ सी कंपनी में। तब उन्होंने क्या किया, साउथ सी के कंपनी के शेयर को उन्होंने बेच दिया, लेकिन इसके बाद भी लगातार शेयर भाग रहा था, तो उन्होंने फिर हायर लेवल पे जाके इसी कंपनी के फिर शेयर खरीद लिए। उसके बाद से शेयर प्राइस गिरना शुरू हुए साउथ सी कंपनी के शेयरों का और सर आइजैक न्यूटन साहब को 20,000 पाउंड का भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गए इस नुकसान से कि अपने शेष जीवन में उन्होंने किसी को भी अपनी उपस्थिति में साउथ सी शब्द बोलने से भी मना कर दिया था। इस तरह से उन्होंने फ्रस्ट्रेशन झेला इस कंपनी में। दोस्तों, अब सवाल उठता है, सर आइजैक न्यूटन अब तक के सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक थे। जैसा कि हम में से अधिकांश लोग बुद्धिमत्ता को परिभाषित करेंगे, लेकिन ग्राहम के शब्दों में न्यूटन एक बुद्धिमान निवेशक से कोसों दूर था। दोस्तों, भीड़ के दहाड़ को अपने फैसले पर हावी होने देकर दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक ने मूर्ख की तरह काम किया। इससे हमको ये सबक मिलता है कि भीड़ के साथ हमको नहीं दौड़ना है। चलती हुई ट्रेन को हम अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इस एग्जाम्पल से हमको ये सीख मिलती है। दोस्तों, संक्षेप में, यदि आप अब तक निवेश करने में असफल रहे हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि आप मूर्ख हैं। इसका कारण यह है कि सर आइजैक न्यूटन की तरह आपने सफल निवेश के लिए आवश्यक भावनात्मक अनुशासन विकसित नहीं किया, जो कि बहुत ही जरूरी है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।